हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन सेट 29 से देखेंगे। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है, यानी शक्ति स्थल जो है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 245 होती है। आगे देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह थे। यानी डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। आगे देखते हैं, अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। यानी अजमद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। सरोद क्या है? एक वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। यानी साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन या लोहा होता है। आगे देखते हैं, जूल ऊर्जा की इकाई है। यानी जूल जो है ऊर्जा और कार्य के क्या है? इकाई है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्य में हुई। यानी भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, चंद्रमा का एक दिन तथा पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। यानी चंद्रमा का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। यानी अश्वघोष किसके दरबार में था? तो कनिष्क के दरबार में था, जो क्या था? कवि था, दार्शनिक था। आगे देखते हैं, बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी के अंटार्कटिका में पाई जाती है। यानी बर्फ का सर्वाधिक मात्रा जो होता है पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होती है। यानी भूमध्य रेखा पर जो होती है दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो 12 घंटे की होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। यानी भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। आगे देखते हैं, 1 घंटे का समयांतर के लिए देशांतर की दूरी 15 डिग्री होती है। यानी 1 घंटे के समयांतर के लिए क्या होता है? देशांतर की दूरी कितनी डिग्री की होती है? तो 15 डिग्री की होती है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया। यानी राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बलबन ने किया। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक होती है। यानी महाराष्ट्र राज्य में जो होता है सड़कों की लंबाई क्या होता है? सर्वाधिक होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। यानी औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। आगे देखते हैं, पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। यानी पंजाब के टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को कहा जाता है। दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह शुक्र तथा अरुण है। यानी दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन कौन है? शुक्र और अरुण है। आगे देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुई। यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। यानी जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आइबिस है। यानी जापान का राजधानी कहाँ होता है? टोक्यो होता है, और उसका मुद्रा क्या होता है? जापानी एन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। यानी मणिपुर राज्य का राजकीय पशु कौन है? थामिन मृग है। आगे देखते हैं, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। यानी भारत जो होता है 1945 में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बनता है? सदस्य बनता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं।
आगे देखते हैं, मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है, यानी मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यूरिया होता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी टाइलिन एंजाइम जो होता है कहाँ, लार में पाया जाता है। आगे देखते हैं, फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है, यानी फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो फास्फोरस होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर H.J. भाभा थे, यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जहांगीर भाभा थे। आगे देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे, यानी प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानेकशॉ थे। आगे देखते हैं, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, यानी विद्रोही कवि किसे कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। यानी सांवर झील राजस्थान में स्थित है, यानी सांवर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है, यानी सीडो का संबंध जो है छोटा मोटा यानी लघु उद्योग से है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है, यानी नॉर्मैंडी बीच कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। यानी फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाई जाती है, यानी अंडाशय जो होता है केवल कहाँ पाई जाती है, तो स्त्रियों में पाई जाती है। सुअर के मांस को पॉक कहा जाता है, यानी सुअर का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं, पॉक कहते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में अवस्थित है, यानी केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है कहाँ पे है, तो लखनऊ में अवस्थित है, यानी लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनौती में थी। यानी सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी, लखनौती थी। लखनौती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। आगे देखते हैं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ, यानी अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था, जो पाकिस्तान सिंध प्रांत का एक छोटा शहर था, यानी शहर था। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, जो कितना सेकेंड का होता है, तो 52 सेकेंड का होता है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी राष्ट्रगान सर्वप्रथम क्या होता है, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया जाता है, गाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 को अध्यक्ष बने। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में मद्रास के अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे देखते हैं, मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। यानी मेहरौली जो दिल्ली में जो है स्थित लौह स्तंभ है, जिसको किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। आगे देखते हैं, बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दरा है। यानी बनिहाल जरा जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दरा है। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान के भाग 9 में क्या है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग 9 में क्या होता है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। काकोरी षड्यंत्र सेनानी स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। यानी काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त जो होता है 1925 को हुआ था, जिसके कारण क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। यानी खरीफ की फसल जो होता है दक्षिण पश्चिम के मानसून में के प्रारंभ में बोई जाती है, जिसमें मक्का, धान ये सब क्या होता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाता है। यानी जब राज्य का शासन जो होता है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। यानी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था, तो 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। यानी सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी, तो स्टोन फिश थी। आगे देखते हैं, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। यानी भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड कौन सा था, तो US 64 है। यानी क्या है, तो US 64 है। आगे देखते हैं, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ये नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट था। आगे देखते हैं, भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। यानी भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। यानी लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल हैं जिनके विरुद्ध में महाभियोग की कार्रवाई की गई थी। यानी वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल थे जिनके विरुद्ध में क्या किया गया था, महाभियोग का कार्रवाई प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यानी वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितने हैं, तो 11 है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रह्मण्यम हैं। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है, तो चित्रा सुब्रह्मण्यम है। आगे देखते हैं, झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य नागालैंड है। यानी झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है, जिसकी राजधानी कहाँ होता है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। यानी मानव मस्तिष्क तथा सिर का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। यानी कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है, जिसका राजधानी कहाँ है, ओटावा है। जिसका राजधानी कहाँ पे है, तो ओटावा है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर गुजरात में राज्य में है। यानी हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर जो कहाँ पे है, गुजरात में है। और हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जेमबर्गे में है। यानी यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है, लग्जेमबर्गे में है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखते हैं, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत थी। यानी अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, नीरजा भनोत थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। यानी शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी बोर्नियो द्वीप जो है कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। थोम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का स्थापना 1969 में की गई थी। यानी थोम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुआ था, 1962 में की गई थी, जो कहाँ पे है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पे है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आगे देखते हैं,
लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है, यानी लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रोट है। आगे देखते हैं, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यानी पंबन द्वीप कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। यानी संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आगे देखते हैं, संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जो है जर्मनी का संविधान से लिया गया है। 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। यानी 36वां संशोधन के अंतर्गत, यानी 36वां संशोधन कब हुआ था? तो 36वां संशोधन 1975 में हुआ था और सिक्किम को क्या हुआ था? 1975 में होता है और सिक्किम को क्या होता है? 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे देखते हैं, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। यानी रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। यानी अनुच्छेद 24 के तहत क्या होता है? बाल श्रम का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। यानी संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला नियमित अधिवेशन क्या हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। आगे देखते हैं, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। यानी लॉर्ड लिटन जो थे 1 जनवरी 1877 को क्या किए थे? महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से क्या किए थे? सम्मानित किए थे। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। यानी आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। आगे देखते हैं, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। यानी बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जब कब मिला था? तो 1913 में मिला था। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यानी भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। यानी गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने क्या किया था? तो फांसी दे दिया था। आगे देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी मरणोपरांत यानी मरने के समय जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे देखते हैं, बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। यानी बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। तो बेस्ट बेकरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। आगे देखते हैं, थर्मल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण संवहन है। इन थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक बिन मेमर था। यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? तो एरिक बिन मेमर था। आगे देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। यानी बिग बैंग सिद्धांत कब मिला था? तो 1927 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? तो 1927 ईस्वी में मिला था। जो कौन दिया था? तो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। यानी भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो होता है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या होता है? पारित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। मियादी ज्वार के इलाज में प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। यानी मियादी ज्वार जो होता है उसके इलाज में क्या होता है? प्रभावकारी दवा जो क्या होता है? क्लोरोमाइसिटिन है।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।